मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है। कभी कभार हो जाता है कि कुछ टाइम देना मुश्किल हो जाता है, कुछ वजूहात होती हैं। बहरहाल आज बात क्या करें, आज बात करेंगे क्योंकि बहुत से कमेंट्स भी आए हुए थे और मैं जवाब नहीं दे सका था। जवाब नहीं दे सका था, बल्कि क्या, बहुत से कमेंट्स तो मैंने देखे भी नहीं थे। अब आज जब कमेंट मैंने देखे तो वो अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी जमा हो गए हैं और काफ़ी अरसे से लोगों ने कमेंट किया हुआ है, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका, माज़रत। बहरहाल आज जवाबात कुछ ले के हाजिर हुआ हूँ। उसके बाद कुछ और हैं वो भी कर दूंगा, लेकिन अगर फिर भी रह जाए तो प्लीज़ दोबारा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, पहला जो है कमेंट पहला पूछते हैं, ये है, आईडी है मुनम सिद्दीक नाम की। इन्होंने पूछा है कि ये मुझे बताएं कि रेगुलर लिखा होता है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स इशूड परचेज्ड इन्वेस्टेड ऑन और आफ्टर November 15, 2010 shall not be reinvested on maturity। देखिए, इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हमने सर्टिफिकेट परचेज किए। अब जो सर्टिफिकेट परचेज किए 3 साल के हैं या 5 साल के हैं या 10 साल के हैं, अगर हम 3 साल वाली स्कीम मसलन ले लेंगे, या आपने रेगुलर की बात की है 5 साल की, 5 साल की बात कर लेते हैं, तो 5 साल के हमने सर्टिफिकेट खरीद लिए और हम जाते हैं 6 साल बाद। जब 6 साल बाद जाते हैं तो हम जब नया फॉर्म उन्हें भर के देते थे तो उसमें क्या होता था कि वो बैक डेट से इशू होता था, यानी 5 साल के बाद जो 1 साल गुजरा उसका भी प्रॉफिट मिलता था। लेकिन ये बाद में ये तरीक़ाकार चेंज कर दिया गया है कि 15 नवंबर 2010 के बाद से ये तरीक़ाकार तब्दील हो गया है। अब आप अगर मैच्योरिटी डेट के बाद जाते हैं, चाहे उस पर 3 साल गुजरे हों, साल गुजरा हो, उसका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जब मैच्योर हुआ था वहां पे आके स्टॉप हो गया। दूसरी एक आईडी है फजर मलिक। इन्होंने कहा है, ये कहते हैं कि जी सेविंग्स अकाउंट में अमाउंट रखने से क्या प्रॉफिट मिलता है। सेविंग्स अकाउंट में जब आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो काउंट होता है हर महीने की प्रोडक्ट पर, कि आपका हर महीने जो आपका कम से कम पैसा रहा उस पर लगता है, और आज का रेट है 20.5। इसके लिए मैं एक लिंक भी दे दूंगा कि वो प्रॉफिट कैसे लगता है। उसमें वो चूंकि पुरानी वीडियो है उसमें रेट कुछ और होगा, और आजकल जो है 20.50 रेट है एनुअल। साल में एक दफ़ा प्रॉफिट लगेगा, सिर्फ 30 जून को। नदीम महर की एक आईडी है, वो ये कहते हैं कि 2 माह पहले मैंने डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक नहीं आया। हेल्पलाइन वाले हेड ऑफिस का नंबर देते हैं। देखिए, हो सकता है कुछ लेट तो आ रहे थे, बिल्कुल इसमें काफ़ी देर लग रही थी, लेकिन यह है कि अगर अभी तक नहीं आया तो आपका मैसेज भी काफ़ी दिनों का है, तकरीबन 9 दिन का है। तो आप ये करें कि पहले ब्रांच से कंफर्म कर लें कि भाई आगे फॉरवर्ड भी हुआ है कि नहीं आप एप्लीकेशन। अगर नहीं हुई तो दोबारा आप अप्लाई कर दें, वरना फिर अगर हुई भी है तो फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लें, नहीं तो फिर यही है कि दोबारा अप्लाई कर दीजिए। नासिर अली साहब की आईडी है, वो कहते हैं कि जी महबूब सेविंग सर्टिफिकेट कैश कराने का तरीका, और मुनाफे की तारीख हर माह की 15 है। लेकिन उसमें तो सिंपल है, आप आजकल, क्योंकि देखें थोड़ी सी रकम हो, आप वो साइन करके दे दें, आपको कैश मिल जाएगा। जब ज़्यादा रकम होती थी तो ज़्यादा रकम के लिए प्यारो तो होता नहीं है, चेक वगैरह बनता था। जब चेक बनता था तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता था। अब तो बहबूद का प्रॉफिट सेविंग्स अकाउंट में जाता है। अब आपको पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपने सर्टिफिकेट्स की बैक पे साइन करके दे देना है, और वो उन्हें ये कहें कि ये अमाउंट मेरे सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। वो आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब आप वहाँ से किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट का चेक दे दें तो आपकी अमाउंट आपके कमर्शियल बैंक में भी आ जाएगी। एक आईडी है ऑल इन वन उस्मान। ये कहते हैं कि मेरी वालदा पेंशनर हैं, वो नेशनल सेविंग्स से क्या है पीबी अकाउंट खोला हुआ है और अपने बेटे के साथ जॉइंट कर सकती हैं कि नहीं। वालदा की एज 52। देखें,
पेंशन बेनिफिट अकाउंट में तो कोई एज का ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ पेंशन आपको मिल रही हो तो आप पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। अब इसके लिए यह है कि देखें, पेंशनर अगर एक कोई खातून है तो अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइन कर सकती हैं, कोई मर्द है तो वो अपनी वाइफ के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी किसी के साथ भी पेंशन अकाउंट ज्वाइन नहीं होगा। अब्दुल रहमान साहब पूछते हैं कि क्या पीबीए किसी कमर्शियल बैंक से लिंक हो सकता है? नहीं, देखें वो ऐसे होगा कि आपने तो अपना सेविंग्स अकाउंट यहाँ नेशनल सेविंग्स में खोल लिया, प्रॉफिट उसमें जा रहा है, तो आप सेविंग्स अकाउंट का अपना चेक कमर्शियल बैंक में दे दिया करें, तो वो वहाँ से निफ्ट के जरिए वहाँ चला जाएगा। अतीक रहमान लोधी साहब पूछते हैं कि जी सीता का प्रॉफिट जब सेविंग्स में जाता है तो वहाँ पे जो प्रॉफिट लगता है और वो 19 या 20 तारीख को आता है तो उसमें कंपाउंडिंग होगी प्रॉफिट के नहीं। लेकिन बिल्कुल सीसा जो है, सीसा सेविंग अकाउंट की तरह ही है, आपका प्रॉफिट सीसा में चला गया, सीसा में अब आया, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने नहीं निकाला। जब आपने नहीं निकाला तो फिर क्या होगा, उसके बाद आप का जो प्रॉफिट पड़ा रहा, उस जितने दिन पड़ा रहा उतने दिनों का प्रॉफिट आप लग जाएगा और वो फर्स्ट को जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट उसमें भी प्रॉफिट पर प्रॉफिट लगता है, कंपाउंडिंग होती है, क्योंकि वो जब वो प्रिंसिपल बन गया तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉफिट लगेगा। एक आईडी है शेर जोया के नाम से, वो ये कहते हैं कि अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है और सर्टिफिकेट भी मिसप्लेस हो गए हैं तो फिर कैसे उसकी पेमेंट? देखें, उस सूरत में यही है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेंगे आप नादरा से, सक्सेशन लेने के बाद फिर आपके वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करके हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो कैश होंगे। ये नहीं होगा कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दें, नहीं, पहले सर्टिफिकेट इशू होंगे, उन पे जो भी सक्सेसर वो साइन करेगा, वो कैश होके फिर उसके सक्सेसर के अकाउंट में जाएंगे, फिर वहां से जो मजीद जो वर्षा है वो उनको पेमेंट होगी। आईडी है फातिमा मसूद ना के नाम से, वो उन्होंने पूछा है कि फादर की डेथ हो गई, उसके बाद मदर के नाम अकाउंट ट्रांसफ़र करवाया हमने, फिर उसके बाद ये है कि 1 मंथ पहले जमा करवाया लेकिन अभी तक प्रॉफिट नहीं आया। अगर प्रॉफिट नहीं आया तो फिर तो सॉरी, 3 हफ्ते आपको हो गए हैं, शायद आपने पता भी कर लिया हो, तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ये है कि वो लिंक नहीं हुआ होता, तो जाके उन्हें बताएं, वो लिंक करके उसी वक्त प्रॉफिट आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आईडी है वकार मंगी के नाम से, इन्होंने पूछा है कि पेंशन अकाउंट है फादर का, डेथ हो गई है, उस तो प्रॉफिट एटीएम में आ रहा है, क्या वो हम ले सकते हैं? आप ले लें, ले लेंगे तो जाएंगे कहाँ, लेकिन आप एक दिन तो जाएंगे ना ब्रांच कि जी ऐसे ऐसे असल अमाउंट पड़ी है, उसका क्या होगा, वो सब प्रॉफिट जो है वो माइनस करके आपको पेमेंट होगी। तो इसलिए लिहाजा आप जाकर फौरन उन्हें इन्फॉर्म करें और सक्सेशन बनवाएं ताकि प्रॉपर जो है ना ये तरीक़ाकार अपनाया जाए। फिर फरहा अली की आईडी से मैं कमेंट आया कि क्या सक्सेशन लेटर सब बहन भाई को बनाना पड़ता है जो भी नामिनी है, और क्या पेमेंट सबको बुला के दी जाती है? क्योंकि इसका ये है कि बहन भाइयों पर भी डिपेंड करता है कि बहन भाइयों में कितना इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक नहीं है तो फिर सबको बुलाया भी जा सकता है, सबके नाम भी हो सकता है, वो ये होगा कि नादरा तो फिर डिक्लाइन कर देगा और फिर अदालत भेजेगा और वहाँ सबके नाम की वो को सक्सेशन दिया जाएगा और फिर सब जाकर फिर अपने अपना केस सबमिट करेंगे और उनको पेमेंट हो जाएगी। अगर इत्तेफाक हो तो फिर तो ये है कि एक को बड़ा बना दिया जाता है, वो सक्सेसर हो जाता है, वो फिर पेमेंट लेके बकाया अपने बहन भाइयों को दे देगा। इरफान गुआनी नाम की एक आईडी है, वही कहते हैं कि अगर हम नॉमिनेशन में से यानी कि जो शेयर हम किसी बच्चे को ना देना चाहें तो क्या होगा? और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है क्या सक्सेशन सर्टिफिकेट पहले से बनाया जा सकता है? उसमें ऐसे नहीं है, आप रिमूव नहीं कर सकते, जो भी आपके एफआरसी में होंगे उन सबको मिलेगा। और ये इस्लाम में भी ये है कि जी जो आँख का भी इस्लाम में कोई तस्वर नहीं है, वो सबको ही मिलेगा। और दूसरी बात ये है
جب سکسیشن تو ہوتا ہی، وراثت تو ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے، تو جب میں مروں گا تو میرے بچوں کو نام وراثت ہوگی نا. میں یہ لکھ کے نہیں دے سکتا کہ جی میرا یہ وارث ہے، یہ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوگا. وہ اسی وقت ڈیتھ کے بعد جو ہوں گے الائیو، انہی کو ملے گا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.